कुछ टाइम पहले मैंने आईफोन 13 से आईफोन 13 प्रो मैक्स पे स्विच करा था एंड ऑलरेडी आप लोग को पता ही दैट इंडिया में इनकी प्राइसिंग में काफी ज्यादा बड़ा फर्क रहता है। इनफैक्ट लगभग डबल प्राइसिंग है एंड मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंडियन वेरिएंट्स की, एज आपको ग्लोबल वेरिएंट्स काफी ज्यादा सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं। सो आईफोन 13 प्रो मैक्स को यूज करने के बाद कुछ ऐसी चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगा जो कि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस करी है एंड क्या रीजन है जिसकी वजह से आईफोन 13 एक सुपर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है एंड इस चीज को मैं कह रहा हूँ आईफोन 13 प्रो मैक्स को यूज करने के बाद। सो अगर आप लोग भी आईफोन 13 को लेने में इंटरेस्टेड हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एज ऑब्वियसली अगर आप लोग आईफोन 13 को अभी परचेज करोगे, 4 या 5 साल के लिए यूज करोगे, तो ये सभी चीज आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड आई गारंटी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वाचिंग गैजेट्स लाइव, लेट्स बिगिन। सो अगर आपको भी इसी तरह की वीडियोस एंड रिव्यूज पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। एंड मैं यहाँ पे जिन चीजों की बात करने वाला हूँ वो प्रैक्टिकल बेसिस पे होंगी, मतलब कि यहाँ पे कोई भी ऑन पेपर स्पेक्स की बात हम नहीं करेंगे। सो हम बात करते हैं पहली चीज की, जो कि मुझे आईफोन 13 की सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगती है, वो है इसका वेट। अब आईफोन 13 का वेट अराउंड 174 ग्राम्स है, वही आईफोन 13 प्रो मैक्स का अराउंड 240 ग्राम्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसिव डिफरेंस है वेट में। सो आईफोन 13 से मैंने जब आईफोन 13 प्रो मैक्स पे स्विच करा तो यहाँ पे डेफिनेटली आईफोन 13 प्रो मैक्स इतना ज्यादा कंफर्टेबल फोन नहीं है। अब बड़े डिस्प्ले साइज के कुछ एडवांटेजेस डेफिनेटली आते हैं, मतलब कि मल्टीमीडिया कंजप्शन वगैरह में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बट वहीं अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ की, तो फोन को एक हाथ से होल्ड करना, फोन को कैरी करना एंड वही इतने बड़े फोन को एक हाथ से यूज करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है। अब मैंने आईफोन 13 प्रो मैक्स को आईफोन 13 प्रो की जगह इसलिए बाय करा था क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस का डिफरेंस है बहुत ज्यादा नहीं बचता है, केवल 10,000 रुपीज का डिफरेंस रहता है। सो मुझे एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज पे करना ज्यादा वर्दी लगा, ज्यादा बड़ा डिस्प्ले है, उसी के साथ बैटरी लाइफ में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। बट वही मैंने इस चीज में आईफोन 13 को डेफिनेटली मिस करा। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि आईफोन 13 प्रो एक अच्छा ऑप्शन है, उसमें आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले का साइज मिलता है एग्जैक्टली सेम आईफोन 13 जितना ही। बट गाइस आईफोन 13 एंड आईफोन 13 प्रो में भी आपको अराउंड 30 ग्राम्स का डिफरेंस मिलता है। सो इस वजह से वेट के मामले में आईफोन 13 एक डिफरेंट ही पोजीशन ग्रैब कर लेता है एंड इस चीज में एकदम यूनिक बन जाता है। बट डेफिनेटली आपको जो प्रो सीरीज में एक्स्ट्रा वेट मिलता है वो बहुत सारी रीजंस की वजह से आपको इसमें बेटर बिल्ट मिलती है ड्यू टू स्टेनलेस स्टील, एक्स्ट्रा लेंस। बट ज्यादातर लोग फोन को केस के साथ ही यूज करते हैं एंड गाइस ट्रस्ट मी, केस लगाने के बाद ये सभी चीजें मैटर नहीं करती हैं एंड फोन में केस लगाने के बाद ऑलरेडी उसका वेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो इस चीज में मुझे एंटायर आईफोन 13 लाइनअप में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल परफेक्ट साइज वाला आईफोन लगता है वो आईफोन 13। एंड इसी के साथ मुझे आईफोन 13 का एक और बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट लगता है वो इसकी बैटरी की परफॉर्मेंस। अब जनरली क्या होता है कि अगर आपको किसी फोन में अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए तो उसका वेट और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी का साइज है वो भी बढ़ जाता है। बट इस वेट में जो आईफोन 13 आपको बैटरी बैकअप देता है वो सच में कमेंडेबल है, क्योंकि आईफोन 13 एंड आईफोन 13 प्रो की बैटरी लाइफ में कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। वहीं आपको आईफोन 13 प्रो मैक्स में अच्छा एडवांटेज मिल जाता है बैटरी लाइफ का। स्टिल आईफोन 13 की बैटरी लाइफ मोर देन इनफ है एंड नॉर्मल यूजेज में आराम से 1 दिन से भी ज्यादा चल जाता है। सो इवन आईफोन 13 प्रो मैक्स को यूज करने के बाद मुझे आईफोन 13 के बैटरी बैकअप से ऐसा कोई भी इशू नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर हम बात करें पुराने आईफोन्स की लाइक आईफोन 10 और आईफोन 11, तो उनका बैटरी बैकअप आज के डेट में इतना ज्यादा एडिक्वेट नहीं है एंड मुझे लगता है एटलीस्ट आईफोन 12 जितना बैटरी बैकअप आईफोन में होना चाहिए। तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली आईफोन 13 काफी ज्यादा बेटर है। एंड नाउ अब हम बात करते हैं अगले रीजन की जिसकी वजह से मुझे लगता है ज्यादातर लोग प्रो सीरीज को बाय करते हैं, वो है ट्रिपल कैमरा सेटअप। एंड मुझे पर्सनली लगता है कि एक मोर ऑफ अ ट्रेंड बन गया है, क्योंकि भले किसी पर्सन को यहाँ पे एक्चुअल में ट्रिपल कैमरा सेटअप की जरूरत ना हो, उसको प्रो वाले फीचर्स यूज नहीं करने हैं, उसके बाद भी बहुत सारे लोग परचेज करते हैं एंड ऑब्वियसली इसका रीजन है दिखाने के लिए, क्योंकि एज आईफोन के प्रो मॉडल सबसे ज्यादा महंगे होते हैं जिसकी वजह से काइंड ऑफ एक स्टेटस सिंबल बन गया है। स्टिल यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रो मॉडल्स को स्पेशली बाय करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस के लिए, उनको एक्चुअल में नॉलेज है एंड उनको दी बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब कि ज्यादा पॉसिबिलिटीज चाहिए फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में। तो उस केस में डेफिनेटली प्रो सीरीज को लेना वर्थ इट है। एंड अभी भी आज के डेट में भी लोग जो फोन में कैमरास को सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड लेंस। एंड वहीं अगर मैं बात करूं एक्चुअल डिफरेंसेस की, क्योंकि आपको ऑन पेपर स्पेक्स में तो डिफरेंस मिलता है, आईफोन 13 प्रो एंड आईफोन 13 प्रो मैक्स के कैमरा सुपीरियर है, भले अगर हम बात करें पिक्सल साइज की या फिर अपर्चर की। बट गाइस अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल लाइफ की तो यहाँ पे मुझे कोई भी डिफरेंस फील नहीं हुआ है। सो अगर मैं बात करूं प्राइमरी लेंस की तो यहाँ पे मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा है, अगर मैं बात करूं डे टाइम की या फिर नाइट टाइम की। एंड वही अगर मैं बात करूं अल्ट्रा वाइड लेंस की तो यहाँ पे मुझे स्लाइट सा डिफरेंस दिखा है, बट वो भी है केवल एक्सट्रीम डार्क्स में एंड डे लाइट में इस लेंस में भी ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। एंड सेल्फी कैमरा में तो आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता, एग्जैक्टली सेम है। सो मेरा यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट है, अगर आपको एक्चुअल में प्रो लेवल की फोटोग्राफी करनी है
या फिर अगर आपको कैमरा में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ चाहिए लाइक एक्स्ट्रा जूम, मैक्रो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, उसी के साथ पोर्ट्रेट फोटोज थ्रू टेलीफोटो लेंस। एंड एक्चुअल में अगर आप लोग इन सभी चीज़ों को यूज़ करते हो प्रैक्टिकल लाइफ में तो केवल उस केस में आप लोगों के लिए प्रो सीरीज ज़्यादा बेटर होगी। स्टिल ज़्यादातर लोगों के लिए 2 लेंसेज इनफ हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैटर करती है वो है क्वालिटी एंड उसमें यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइजेज नहीं है। जितना आपको यहाँ पे प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलता है, डेफिनेटली आईफोन 13 के कैमरा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। एंड वहीं अगर हम बात करें अगली चीज़ की, जो कि मुझे लगता है डेफिनेटली आईफोन 13 में मिसिंग है एंड उसी के साथ यहाँ पे जो अपकमिंग आईफोन 14 है उसमें भी मिसिंग रहेगा, वो है डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट। अब जो रेगुलर आईफोन मॉडल्स होते हैं उनकी इंडिया में लॉन्च प्राइसिंग काफी ज्यादा रहती है। लाइक आईफोन 13 80,000 रुपीज का लॉन्च हुआ था, वही नेक्स्ट मंथ आईफोन 14 आने वाला है और उसकी प्राइसिंग भी 80-90,000 रुपीज होगी। एंड अकॉर्डिंग टू लीक्स एंड रूमर्स उसमें भी आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले ही मिलेगा जस्ट लाइक आईफोन 13। सो मेरे हिसाब से एप्पल को रेगुलर आईफोन्स में भी हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देनी चाहिए, क्योंकि जो आईफोन्स की प्राइसिंग है बहुत ज्यादा रहती है। बट एप्पल अब तक ऐसा नहीं कर रहा है, तो मे बी उनकी स्ट्रैटेजी है रेगुलर एंड प्रो मॉडल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। एंड पर्टिकुलरली यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको फर्क फील होगा। बट गाइस आप लोगों के साथ में एक पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहूंगा। अब बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो कि आईफोन 13 की प्राइसिंग में ही है, लाइक 65-70,000 रुपीज तक। एंड उनमें आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, बट वो फुली ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। मतलब कि आपको सिस्टम यूआई में तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, बट बहुत सारी मेन एप्लीकेशंस हैं जो कि 60 हर्ट्ज पे ही काम करती हैं। मेरे हिसाब से ये चीज़ सबसे ज़्यादा अनोइंग है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड करने के बाद भी आपको यहाँ पे जब एप्लीकेशंस में अपने आप ही 60 हर्ट्ज स्विच हो जाता है, तो इस चीज़ में एप्पल दी बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज का, वो सच में एक्चुअल में कमेंडेबल है। एंड इसी तरीके से मुझे सैमसंग का ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सैमसंग के फोन्स में भी 120 हर्ट्ज अच्छी तरीके से काम करता है सभी एप्लीकेशंस में। एंड जिस तरीके से बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स में अपने आप ही 60 हर्ट्ज स्विच हो जाता है मेन एप्लीकेशंस में भी, तो डेफिनेटली मैं उनके ऊपर आईफोन 13 को ही रिकमेंड करना चाहूंगा। क्योंकि एंड्रॉइड फोन्स में एक बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट रहता है रिफ्रेश रेट का, बट अगर आपको वही अच्छी तरीके से नहीं मिलता है तो इस चीज का कोई भी पॉइंट नहीं है। पर डेफिनेटली आपको आईफोन के 60 एंड 120 हर्ट्ज में डिफरेंस फील होगा। यहाँ पे इस चीज में कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। आईफोन 13 प्रो सीरीज मच स्मूथर फील होती है। बट अगेन यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो है प्राइसिंग का, क्योंकि आईफोन 13 का प्राइस अब ऑलमोस्ट 65,000 रुपीज हो चुका है। वहीं अगर आप लोग यूज्ड आईफोन 13 को परचेज करते हो तो आराम से 55 से लेके 58,000 रुपीज तक मिल जाता है। एंड उसी के साथ आई नो यहाँ पे ज्यादातर लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो लोग वेट कर रहे हैं अक्टूबर की सेल का, जिसमें आपको आईफोन 13 पे मैसिव डिस्काउंट मिलेगा। एंड डेफिनेटली उस टाइम पे जो आईफोन 13 की डील होगी सुपर वैल्यू फॉर मनी होगी। एंड यही एक रीजन है जिस वजह से आप लोगों को मैं आईफोन 13 को रिकमेंड करना चाहूंगा। अगर आप लोगों का बजट है 50 से लेके 60,000 रुपए, एंड अगर आप लोग को कोई भी अर्जेंसी नहीं है तो आप लोग को अक्टूबर की सेल का वेट करना चाहिए, आईफोन 13 को ही बाय करना चाहिए। क्योंकि भले अगर हम बात करें और सभी चीजों की भी लाइक परफॉर्मेंस, स्पीकर्स, तो उनमें आपको प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। पर जितना डिफरेंस प्राइस में है, डेफिनेटली यहाँ पे आईफोन 13 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सो गाइस आप लोगों के क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड मैं इस चीज से काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि लोग आईफोन 14 के लॉन्च से ज्यादा आईफोन 13 की प्राइस ड्रॉप के लिए एक्साइटेड हैं। एंड ये चीज शो करती है कि इंडिया में जो यहाँ पे रेगुलर आईफोन मॉडल्स होते हैं वो 1 साल के बाद ज्यादा ट्रेंडिंग होते हैं। सो अगर आप लोग ऑलरेडी आईफोन 13 को यूज कर रहे हो, आपका फोन के साथ एक्सपीरियंस कैसा है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना और लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड वहीं अगर आप लोग अभी आईफोन 13 को लेने का प्लान कर रहे हो तो कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। अगर कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।